राधे राधे मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बाके बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी हुई है और आप सभी आनंद में हैं। कभी सोचा है आपने कि कान्हा की लीला भूमि, प्रेम और भक्ति की पावन नगरी वृंदावन में कुछ ऐसी दिव्य चीजें भी हैं जिन्हें अगर आप घर ले आएं तो आपका भाग्य चमक सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये मान्यता है कि वृंदावन के कण कण में राधा कृष्ण का वास है। वहाँ की चीजों में ऐसी अद्भुत शक्तियां समाई हैं जो आपकी जिंदगी की रुकावटों को दूर कर घर में सुख, समृद्धि और शांति ला सकती हैं। आज इस वीडियो में हम वृंदावन की उन 5 सबसे पवित्र और शक्तिशाली चीजों की बात करेंगे जिन्हें अगर आप अगली बार वृंदावन यात्रा पर घर ले आएं तो आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव पा सकते हैं। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि बिहारी जी का साक्षात आशीर्वाद है। तो हमारे साथ इस भक्ति भरी यात्रा में अंत तक बने रहिएगा और हाँ, अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कालिंदी सूर्य पुत्री कृष्ण प्रिया श्री यमुना महारानी का पवित्र जल। गंगा जल की तरह ही वृंदावन में बहने वाली यमुना जी का जल भी बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। यह कोई आम नदी नहीं बल्कि साक्षात कृपा और भक्ति का बहता हुआ स्वरूप है। ये वही यमुना है जिनके तट पर कान्हा ने अपनी बाल लीलाएं की थी, गोपियों के साथ रास रचाया था और जहरीले कालिया नाग का घमंड चूर कर उसके विष से जल को आजाद किया था। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए जो भी सच्चे दिल से इनके जल का इस्तेमाल करता है उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। तो जब भी आप वृंदावन जाएं, किसी भी घाट से, चाहे केशी घाट हो या विश्राम घाट, एक बोतल में यमुना जी का जल भरकर घर जरूर लेकर आएं। इस जल को अपने पूजा घर में रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि अगर इस जल की कुछ बूंदें रोज घर की छिड़की जाएं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और घर के चारों तरफ एक सकारात्मक कवच बन जाता है। आप नहाने के पानी में भी इसकी कुछ बूंदें मिला सकते हैं जिससे तन और मन पवित्र होते हैं और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ये जल सिर्फ जल नहीं, कान्हा के प्रेम का बहता हुआ एहसास है जिसे घर में रखना मानो खुद कृष्ण को अपने पास महसूस करना है। क्या आप भी वृंदावन गए हैं और क्या आपको यमुना जी की नदी में डुबकी लगाने का मौका मिला है? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भक्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसे पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। वो है ब्रज की रज, यानी वृंदावन की पवित्र धूल। महान भक्त सूरदास जी ने कहा था, हम ना भाई वृंदावन रेणु, यानी कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम वृंदावन की धूल भी ना बन सके। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये तो खुद श्री कृष्ण, राधा रानी और अनगिनत भक्तों के चरणों की धूल है। कहते हैं ना, वृंदावन के कण कण में राधा कृष्ण बसे हैं। इसी मिट्टी में तो कान्हा ने घुटनों के बल चलकर अपनी लीलाएं दिखाई थी। ये रज एक प्रसाद की तरह है, एक ऐसा प्रसाद जो कभी मैला नहीं होता। जब भी आपको वृंदावन जाना हो तो निधिवन, सेवा कुंज या किसी भी मंदिर के पास से थोड़ी सी ब्रज की रज एक साफ डिब्बी में भरकर जरूर ले आएं। इस पवित्र रज को घर लाकर अपने पूजा घर में ठाकुर जी के चरणों के पास रख दें या फिर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हर रोज नहाने के बाद इस रज का छोटा सा तिलक अपने माथे पर लगाइए। कहते हैं ये तिलक आपको हर बुरी नजर से बचाता है, आपका सौभाग्य बढ़ाता है और आपको हर काम में सफलता दिलाता है। ये रज अमृत जैसी है जिसे घर लाना वृंदावन की पवित्रता को ही अपने घर में बसा लेने जैसा होता है। भक्तों, हमारे लिस्ट में तीसरी चीज वो है जिसके बिना वृंदावन की बात ही अधूरी है और वो है तुलसी।
वृंदावन का नाम ही वृंदा यानी तुलसी के वन पर पड़ा हुआ है। तुलसी जी को वृंदा देवी यानी वृंदावन की सम्राज्ञनी कहा जाता है और वो भगवान विष्णु और कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यारी है। वृंदावन से लाई गई तुलसी की माला या कंठी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सिर्फ गले में पहनने की चीज नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। वैष्णव परंपरा में गले में तुलसी कंठी पहनना भगवान के प्रति अपने समर्पण को दिखाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी की माला गले में पहनता है उस पर नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत और बुरी नजर का असर नहीं होता। शास्त्रों की माने तो यमदूत भी ऐसे इंसान से दूर ही रहते हैं। जब आप वृंदावन के बाजारों में घूमेंगे तो आपको हर तरफ तुलसी की माला और कंठियां बिकती दिखेंगी। अपने लिए या अपने घर वालों के लिए एक असली तुलसी माला जरूर खरीदें। इस माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है और मन सीधा श्री कृष्ण से जुड़ता है। आप चाहें तो तुलसी का पौधा भी ला सकते हैं, पर संत महात्मा कहते हैं कि वृंदावन से किसी जीवित पौधे को उखाड़ना ठीक नहीं है। बेहतर है कि आप तुलसी की माला या सूखी लकड़ी लाएं। ये माला आपको हमेशा वृंदावन की भक्ति और पवित्रता की याद दिलाएगी। भक्तों, वृंदावन तो वो जगह है जहां हर घर में लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भक्त वृंदावन जाए और अपने ठाकुर जी के लिए कुछ भी ना लाए? हमारी चौथी दिव्य वस्तु है राधा कृष्ण का प्यारा सा विग्रह और उनकी श्रृंगार की चीजें। वृंदावन के बाजारों में, चाहे वो लोई बाजार हो या बांके बिहारी मंदिर की गलियां, आपको पत्थर, संगमरमर, पीतल और अष्टधातु से बने राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल के एक से बढ़कर एक मनमोहक स्वरूप मिलेंगे। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं हैं, तो वृंदावन से एक छोटा सा विग्रह घर लाना बहुत शुभ होता है। भक्तों का ऐसा मानना है कि वृंदावन से आए विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उस पवित्र भूमि की ऊर्जा से पहले से ही चैतन्य होते हैं। और अगर आपके घर में पहले से ही ठाकुर जी हैं, तो उनके लिए वृंदावन से सुंदर पोशाक, मुकुट, बांसुरी, मोर पंख और श्रृंगार का दूसरा सामान लाना सबसे अच्छा तोहफा है। जब आप अपने हाथों से वृंदावन से लाए कपड़ों से अपने कान्हा को सजाते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने बच्चे के लिए नए कपड़े लाते हैं। ये आपके और आपके ठाकुर जी के बीच के प्यार भरे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। वहां आपको हाथ के बने पंखे, सुंदर झूले और खिलौने भी मिल जाएंगे जो आप अपने बाल गोपाल के लिए ला सकते हैं। आप में से कौन कौन अपने घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है और आप उनके लिए वृंदावन से क्या लाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी लिस्ट की पांचवी और आखिरी चीज ज्ञान और पवित्रता से जुड़ी है। यह है वृंदावन से लाई गई धार्मिक किताबें और वहां का मशहूर चंदन। वृंदावन सिर्फ लीला की भूमि नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ के मंदिरों और दुकानों पर आपको श्रीमद् भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत और राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कई किताबें और भजन संग्रह आसानी से मिल जाएंगे। जिस धरती पर भागवत की कथा सच में घटी, उस धरती से लाया गया भागवत ग्रंथ घर में रखना और उसे पढ़ना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। यह ज्ञान आपके परिवार को अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाता है और घर में एक अच्छा माहौल बनाता है। इसके साथ ही वृंदावन का चंदन लाना तो बिल्कुल ना भूलें। चंदन को पवित्रता, ठंडक और शुभता का प्रतीक माना जाता है। वृंदावन का पीला चंदन खास तौर पर बहुत प्रसिद्ध है। इस चंदन को घर लाकर अपने ठाकुर जी को लगाइए और फिर प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाइए। मान्यता है कि ब्रज का चंदन माथे पर लगाने से परेशानियां दूर होती हैं, किस्मत चमकती है और मन शांत रहता है। तो भक्तों, ये थी वो 5 दिव्य चीजें, यमुना जी का पवित्र जल, ब्रज की पवित्र रज, तुलसी की माला
राधा कृष्ण का विग्रह और श्रृंगार तथा धार्मिक ग्रंथ और चंदन। ये चीजें सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि ये वृंदावन की आध्यात्मिक ऊर्जा और श्री बांके बिहारी जी का जीता जागता आशीर्वाद है। इन्हें घर लाने से ऐसी मान्यता है कि न सिर्फ आपका भाग्य चमक सकता है, बल्कि आपका घर भी एक मंदिर बन जाएगा, जहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तो अगली बार जब भी आपको वृंदावन जाने का मौका मिले, इन चीजों को अपने साथ जरूर लाइएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने सभी कृष्ण भक्त दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये बातें पता चल सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस मोरपंख कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।